मतलब बच्चा इतना पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बच्चा तो आगे नहीं जा रहा, और जो मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ ही नहीं रहा, वो कुछ पैसों के बल पर सीट को हत्या लेके जा रहा है। तो देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पकौड़े तलिए, स्टार्टअप कीजिए। वो बात सही है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जो नौकरियां आप निकाल रहे हैं उसमें तो पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? वो तो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, वो तो उसमें तो कोई धांधलेबाजी नहीं हो। लगातार आप कह रहे हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो सरकारी पद खाली पड़े हैं कम से कम उनको तो भरिए। हाँ। कितने आप पिछले सालों में लगभग 1 लाख के करीब, पिछले 10 सालों में 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। आप देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मुझे ये बताइए। देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर स्कूल की संख्या घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? आप लगातार शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं, आप लगातार कैंपस का फंड खर्च कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का फंड खर्च कर रहे हैं, उनको लोन लेने पर विवश कर रहे हैं। लोन कहाँ से देगा? लोन तो वहीं से देंगे विश्वविद्यालय के छात्र, फीस चुकाएंगे। तो ये सब चल क्या रहा है देश में? इसलिए हम चाहते हैं इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। एनटीए को आप रद्द कीजिए, एनईपी जब से आया पूरा शिक्षा का पूरा वही गड़बड़ा गया। ये सारी चीजें हैं। और हमारे नीट कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार यही है, शिक्षा मंत्री हैं। और कौन है? शिक्षा मंत्री पे सारी शिक्षा की जिम्मेदारी किस लिए, शिक्षा मंत्री किस लिए बनाया जाता है? इन सारी चीज़ों को सही करें। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश के पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालय टॉप रैंक में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बताओ। हम ये चाहते हैं कि अन्य देशों के लोग यहाँ से सीख कर जाएं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कब तक देश को हिंदू मुस्लिम के झूठे नैरेटिव में? सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा। शिक्षा प्राथमिकता होती तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम अपने घरों पर होते, सुरक्षित वहीं पर रहते। आज इतनी गर्मी में पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा है, कोई गर्मी की, कोई यहाँ पर कूलर नहीं, पंखा नहीं, कोई एसी नहीं। ये सारी चीज़ों को छोड़कर हम इसलिए इतनी ऊर्जा मिल पा रही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि हम देश के हित में हैं, देश के भविष्य में। सोनम वांगचुक जी लगभग 59 वर्ष की उनकी आयु है। मतलब उनको क्या चीज़ चाहिए? पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा भारत उनको जानता है, पैसे की कोई कमी नहीं। मतलब इतने ठंडे इलाके से वो आते हैं और यहाँ गर्मी का इतने अधिक गर्मी है, लेकिन इन सब चीज़ों को लगभग आज 7वां दिन है, इन सब चीज़ों को वो सहन कर पा रहे हैं। तो मैं तो देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि जब इतना बूढ़ा व्यक्ति, मतलब एक 59 वर्षीय व्यक्ति जब इतना संघर्ष कर सकता है तो आप संघर्ष क्यों नहीं करते? आप संघर्ष से दूर क्यों भाग रहे हैं? ये बहुत देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है। और जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो वो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। हम अब इस समय दिल्ली जंतर मंतर पर हैं, हमारे साथ सम्मिलित होइए और देश की आवाज़ बनिए, छात्रों के हितों के लिए लड़िए। देखिए आपके लिए हवा की जा रही है, कमाया है आपने। अरे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अपनी जगह बनाने का जो काम किया है। ये हमारा, हम ये सब नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि देश के छात्रों को साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं एक बच्चा कैसे बढ़ता है? एक बच्चे की मम्मा सुबह सुबह उठती है, उसको दुख भी होता है, दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, बुखार होता है। अगर उसके पास विकल्प होता कि उसे सिर्फ स्वयं के लिए उठना है तो उठती नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य में अपना भविष्य देखती है। उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लंच तैयार करती है। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद उसको भूख लगी होती है कि कुछ खा लूँ, लेकिन वो खुद से नहीं खाती है। पहले अपने बच्चे को सामने से खाते हुए देखकर अपने आत्मा को संतुष्ट करती है कि मेरे बच्चे ने खा लिया। फिर उसके बैग में लंच बॉक्स डालती है, फिर उसको स्कूल की बस तक छोड़कर उसको लास्ट तक वो टकटकी लगाए उसको देखती रहती है कि हाँ मेरा बच्चा, लास्ट तक भी जब तक उसको दिखना बंद नहीं हो जाता बच्चा, जब तक वो वापस नहीं मुड़ती है। देखिए छात्रों की जो मांग है तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, कब तक होगा ये? जब तक नहीं होगा हम निरंतर संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए भारत के संविधान को मानते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। हम अहिंसात्मक रूप से आप 15 दिन आंदोलन हो गई, कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई। ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, जानते हैं क्या भला है क्या बुरा है। किसी को बिना हैरेस किए, बिना किसी को दबाव बनाए हम लगातार संघर्षरत रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अगर वो जिद पर अड़े हैं तो हम भी जिद पर अड़े हैं। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, शिक्षा में परिवर्तन चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। आपको तो नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता का तो बिल्कुल पतन हो चुका है आपका। लेकिन आपको जेल जाने का डर नहीं है क्या, जिस तरह से देखिए वर्तमान सरकार चल रही है? अब लोगों को इतना भी मत डराइए। से लगा दिया जाएगा आपके लोगों
हमारे सोनम वांगचुक जी ये पर भी सरकार से और उम्मीद भी क्या सोनम है? वांगचुक जी जैसे मतलब शिक्षा के लिए इतना काम किया, उन पर जब यूएपीए लगा सकते हैं ये लोग, तो हम जैसे लोगों की क्या ही कहना है। अब आप हमें एनएसए लगाइए, कुछ भी लगाइए, हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें जारी रहेगा आंदोलन। हाँ, संघर्ष कितना भी करने पड़े, हम डरने वाले नहीं हैं। हम कोई नाजायज मांग के लिए नहीं आए हैं, कोई गैर जरूरी मांग के लिए नहीं आए हैं। और जो लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, झूठे झूठे टैग हम पर लगा रहे हैं, जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं, उनसे भी हम भाईचारा निभाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं। और कहीं ना कहीं हम उनके हित के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्रा हैं और वो भी देश का भविष्य हैं। और क्योंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, और जो लोग हमसे वर्तमान समय में नफरत कर रहे हैं, झूठे झूठे टैग दे रहे हैं, तो हम 100% 99 नहीं 100% आश्वस्त हैं कि वो हो सकता है किसी के झूठे प्रोपेगेंडे में आकर या झूठी बातों में आकर वो नफरत के और असत्य के मार्ग पर चल पड़े हों, लेकिन हम 100% आश्वस्त हैं, चूंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, वो अवश्य ही मोहब्बत के मार्ग पर लौटेंगे, प्रेम के मार्ग पर लौटेंगे, और हम सब मिलजुल कर भारत को एक अच्छे मकाम पर ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसी बनाएंगे कि पूरा विश्व देखने आए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आज 15 दिन हो चुके हैं और छात्रों में कितनी ऊर्जा बाकी है अभी? हम पहले दिन से भी अधिक ऊर्जा मेरे अंदर है, पहले दिन से भी कई गुना अधिक ऊर्जा मेरे अंदर, और ये ऊर्जा लगातार और बढ़ती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमें इसी तरह संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। नफरती सरकार को मोहब्बत से हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सरकार के खिलाफ निहत्ते हैं छात्र, और सरकार के सुनो, मैं एक बात स्पष्ट देना चाहता हूँ, हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम व्यवस्था के विरुद्ध है। यही सरकार अगर शिक्षा में सुशासन ले आए, उसमें अच्छी चीजों को ले जाए, तो हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मोदी जी से उम्मीद है आपको? नहीं, आप लाए ना, जो चीजें गलत हो रही हैं उनको अच्छा करें, तो हमें क्या दिक्कत है बताइए। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम व्यवस्था के विरुद्ध है। इनके अलावा किसी अन्य की सरकार होती है, उनके साथ अगर ऐसा अन्याय होता हम तब भी लड़ते, और आज भी लड़ रहे हैं। निहत्ते हैं, उनके पास कलम के हाथ अलावा कुछ नहीं है। सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। आप पर लाठीचार्ज हो जाएगी कभी भी। इन्हीं निहत्ते लोगों से भी वो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो झूठे झूठे बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी वो कहीं ना कहीं बौखलाहट उनकी साफ नजर आ रही है। और उन्होंने पूरे गोदी मीडिया को पूरा वो कर दिया कि इसको कवर नहीं करना। लेकिन आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग लगातार लगातार हमारी सच्चाई को दिखा रहे हैं। पूरे देश में हमारी आवाज़ जा रही है, पूरा देश देख रहा है क्या सही है क्या गलत है। और अब युवा जागृत हो रहा है, झूठे उसमें प्रलोभनों में फंसने वाला नहीं है। उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए, सब कुछ उसको, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। देखिए जिस तरह से